हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल ऑफ अस आर डेड वेब सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न का फर्स्ट एपिसोड। गाइज, ये वेब सीरीज़ अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.6। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस वेब सीरीज़ के और आगे के एपिसोड्स भी मैं एक्सप्लेन करके इस चैनल पर अपलोड कर सकूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स मिलकर एक स्टूडेंट को परेशान कर रहे होते हैं। इस बच्चे का नाम होता है जिनसू, जो कि स्कूल का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बच्चा होता है। देखते हैं कि वो बच्चे उसको बहुत ही बुरी तरीके से बुली करते हैं। बच्चे मिलके जिनसू को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। उसके बाद एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलता है कि जिनसू बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। उसकी ये हरकतें किसी को समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो बार बार गिरता था, पिटता था, उठ के खड़ा हो जाता था, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लग गया था। वो ऐसा कैसे बन गया था, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था, ये चीज़ आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। और उसके बाद बिल्डिंग की टेरेस से वो नीचे कूद जाता है। सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसको कोई बचाता नहीं है और सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक डॉक्टर जिनसू के बारे में बात कर रहा होता है। उसके बाद एंट्री होती है जिनसू के फादर की, जो कि एक टीचर और एक साइंटिस्ट भी है। जिनसू की इस हालत का जिम्मेदार उसके फादर ही हैं और ऐसा क्यों है वो आपको आगे पता चल जाएगा। जिनसू के फादर बिना डॉक्टर को बताए चोरी से उस रूम में चले जाते हैं जिसमें जिनसू को एडमिट कर रखा होता है। वहां पहुंचने के बाद जिनसू के फादर उससे कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस पे जिनसू कहता है कि आज तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद जिनसू कहता है कि चाहे उनको मरना पड़े चाहे मुझको, बिना किसी के मरे ये सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। और ऐसा बोलते बोलते जिनसू का बिहेवियर दोबारा से अजीब होने लग जाता है। उसके बाद जिनसू उठ के बैठ जाता है और वैसी ही हरकतें करने लग जाता है। उसके पापा उसको कहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद जिनसू उनसे कहता है कि क्या आप भी मरना चाहते हैं पापा, क्या मैं आपको भी मार दूं। ऐसा बोलते बोलते जिनसू अपने पापा के हाथ में बस काटने ही जा रहा होता है, लेकिन उसके पापा वहां से हाथ हटा लेते हैं। उसके बाद उसके फादर ही समझ जाते कि जिनसू को ज़ॉम्बी बनने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो आगे चल के ये और लोगों को भी ज़ॉम्बी बना देगा। और उसके बाद उसके पापा साइड वाले रूम से एक मोटी सी बुक लाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना जिनसू, और उसके सर पे तेज तेज की बुक मारते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि जिनसू मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था, जिनसू भी मरा नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनसू के फादर जिनसू की बॉडी को एक बैग में भर के वहाँ से ले जा रहे होते हैं, तभी वो वहाँ पे गिर जाते हैं। जैसे ही वो गिरते हैं जिनसू का हाथ उसके बैग से निकल के उनके हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद वो बैग तेज तेज की हिलने लग जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन। ये वही स्कूल था जिसमें जिनसू पढ़ता था। स्कूल के बच्चे स्कूल की सफाई कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दो बॉयज दिखाए जाते हैं। ये दोनों बॉयज वही हैं जो इस सीरीज में लीड एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक आर्चरी टीम दिखाई जाती है जिसमें बच्चे आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टोरी में हमें आगे दिखाया जाता है कि एक लड़की स्कूल के स्टोर रूम में जाती है। वहाँ पर उसे एक बॉक्स दिखता है जिसमें से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद वो लड़की उस बॉक्स के पास जाती है। उसके बाद जब वो लड़की उस बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसमें एक चूहा होता है। वो लड़की देखती है कि वो चूहा बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है। ये चूहा बिल्कुल सेम वैसा ही बिहेव करता है जैसा कि हमने जिनसू को देखा था। उसके बाद वो लड़की अपनी एक उंगली उस बॉक्स के अंदर डालती है जिसको वो चूहा काट लेता है और वो चूहा लड़की को काटने के बाद पूरा पागल सा ही हो जाता है। वो बॉक्स में इधर से उधर कूदने लग जाता है। उसके बाद वहाँ पे जिनसू के फादर आ जाते हैं। उसके बाद जिनसू के फादर उस लड़की से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसमें वो लड़की कहती है कि इस चूहे ने मुझे काट लिया है। फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन जिनसू के फादर ये समझ जाते हैं कि ये लड़की भी अब ज़ॉम्बी बनने ही वाली है, इसे अभी ही रोकना पड़ेगा वरना ये आगे जाके पता नहीं कितनों को ज़ॉम्बी बना देगी। उसके बाद वो लड़की जैसे स्टोर रूम से बाहर निकलती है जिनसू के फादर उसको दोबारा से रूम के अंदर खींच लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम चैनसुंग और गैंगसांग है, जिसमें से जो चैनसांग है वो लीड एक्टर का रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद इन दोनों के पास दो लड़कियां आती हैं जिनका नाम ओंजू और आइसाक है, जिसमें से ओंजू लीड एक्टर का रोल प्ले कर रही है। ओंजू चैनसांग से कहती है कि तुम्हारी मॉम आज नई डिश बना रही है जिन्होंने हमें इनवाइट करा है लंच पर। उसके बाद ओंजू अपना बैग चैनसांग को पकड़ाकर वहां से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चारों चैनसांग के रेस्टोरेंट पे पहुंच गए हैं और वहां पर उसकी मॉम उनके लिए बहुत सारा चिकन लेकर आती है। ये सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं स्ट्रीट को। उसके बाद आइसाक सबसे कहती है कि क्या तुमने साइंस टीचर के बारे में सुना, उनसे सड़े मांस की बदबू आती है। दरअसल गाइस ये साइंस टीचर जिनसू के फादर ही थे जिन्होंने उसको बुक से मारा। के बाद हमें साइंस टीचर का नाम भी पता चल जाता है
साइंस टीचर का नाम होता है मिस्टर ली। उसके बाद स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि चारों रेस्टोरेंट से निकल के अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी ऑनजू चेन सांग को रोकती है। गाइज इस वेब सीरीज में हमें इन दोनों की थोड़ी सी लव केमिस्ट्री भी देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे ऑनजू चेन सांग को अपने बाल खोल के दिखाती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तभी चेन सांग उसको पागल बोलकर वहाँ से चलने लगता है और तभी ऑनजू उसके पैर पर एक लात मारती है और अपने घर चली जाती है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। रात हो रही होती है। एक स्कूल का वर्कर वहाँ पर टॉर्च से सब कुछ देख रहा होता है। वो चेक कर रहा होता है कि स्कूल में सब कुछ ठीक तो है ना। उसके बाद सीन दोबारा चेंज होता है। अब हमें दिखाया जाता है ऑनजू अपने फादर के साथ बैठकर लंच कर रही है। उसके फादर असल में एक फायर फाइटर होते हैं जो कि अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चैन संग आ जाता है जो कि डोरबेल बजाता है ऑनजू की, ताकि वो दोनों साथ में स्कूल जा सके। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से उन्हीं लड़कों को देखते हैं जो कि एपिसोड की शुरुआत में जिन सॉन्ग को परेशान कर रहे थे। इस बार इन लड़कों ने एक लड़के और एक लड़की को पकड़ रखा था जो कि स्कूल के पास ही एक खाली जगह पर उनको ले जा रहे थे। जब ये लड़के इन लड़के और लड़की को वहाँ पर ले जा रहे होते हैं तभी इस वेब सीरीज का एक और लीड एक्टर इनको देख लेता है जिसका नाम होता है वो जिन। उसके बाद वो सारे लड़के उस लड़के और लड़की को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं वहाँ पर। उसके बाद उनमें से एक लड़का जिसका नाम गुई वॉन होता है जो कि इस वेब सीरीज़ का मेन विलन भी है, वो उस लड़की के कपड़े फाड़ देता है और वो सभी मिलकर उसकी वीडियो बना लेते हैं। इस वेब सीरीज़ में हमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है कि स्कूल लाइफ में बच्चों का सर्वाइव करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। कितने सारे बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं इस चक्कर में। सो गाइस उसके बाद वहाँ पर वो जिन आ जाता है जो कि उस लड़के और लड़की को वहाँ से ले जा रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़का उस लड़की को कहता है जो मैंने तेरी वीडियो बनाई है वो मैं क्या तेरी मम्मी को सेंड कर दूँ। तभी वो लड़की वहाँ पर रुक जाती है और वापस से उनके पास चली जाती है क्योंकि उस लड़की को ये पता था कि अगर मैं इनके पास नहीं गई तो ये लड़के ये वीडियो पक्का वायरल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सू हुयोक और होंजू को देखते हैं। इस सीन में हमें पता चलता है कि होंजू सू हुयोक को पसंद करती है। वो उसे लंच के बाद स्कूल के टेरेस पे आने के लिए बोलती है। उसके बाद आगे में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी बच्चे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक वोजिन नाम की लड़की आ जाती है और उनमें से एक लड़की वहाँ से हटने के लिए बोलती है। उसके बाद उनमें थोड़ी सी बहस होती है और वहाँ पर टीचर आ जाते हैं। उसके बाद टीचर उन सभी बच्चों के उनके फोन्स वहाँ पर जमा करने के लिए बोलती है। उसके बाद टीचर होंजू के बारे में बात करती है। होंजू असल में वही थी जिसे साइंस टीचर ने स्टोर रूम में खींचा था। होंजू असल में कल से घर नहीं पहुंची थी और उसके घर से भी फोन आ रहे थे, इसलिए टीचर सभी बच्चों से कंफर्म कर रही थी कि कोई किसी बच्चे ने क्या होंजू को देखा है। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि कल हमने साइंस लैब साफ करते समय उसको देखा था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो क्लास टीचर मिस्टर ली से पूछती है कि क्लास की किम ह्योन जो को आप जानते हैं ना, वो कल रात से ही घर नहीं पहुंची है और सब कह रहे थे कि कल लास्ट उसे साइंस लैब के अंदर ही देखा गया था। क्या आपने कहीं उसे देखा था? जिसपे मिस्टर ली उसे मना कर देती कि मैंने उसे नहीं देखा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ली अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उस वीडियो में वो बोलते हैं कि एक स्टूडेंट को चूहे ने काट लिया है और मैंने उसे बेंजोडाइज़ेपाइन इंजेक्शन दे दिया है। वो कहते हैं कि अभी तो इन्फेक्शन रुक गया है लेकिन ज़्यादा देर तक ये इन्फेक्शन रुक नहीं सकता। उसके बाद मिस्टर ली उस लड़की को दोबारा एक इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। उस क्लास में वोंग फो भी होता है जिसने उस लड़की को टॉर्चर किया। क्लास में उस लड़की की शर्ट पे पेन से कुछ लिख देता है और सभी बच्चे उसको देख के बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं। मिस्टर ली ये सब देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहते। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ह्योन सू जिसको मिस्टर ली ने बांध के रख रखा होता है, उसके हाथ खुल जाते हैं और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लग जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन सबकी क्लास टीचर उन बच्चों को पढ़ा रही होती है, वो बच्चों से सवाल पूछती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ह्योन जू जिसे मिस्टर ली ने बांध के रख रखा होता है वो क्लासरूम में पहुंच जाती है। सभी बच्चे उसे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि उसे बहुत सारी चोटें आ रखी होती हैं और वो आके वहाँ पर जमीन पर गिर जाती है। वो वहाँ पर गिरने के बाद मिसेस पार्क से बोलती है जो कि उनकी क्लास टीचर थी कि साइंस टीचर ने मुझे कैद करके रख रखा था। उसके बाद वो सभी उसको लेके स्कूल के मेडिकल रूम में जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर उसका टेम्परेचर चेक करती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम था और उसकी क्लास टीचर को एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोलती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वहाँ पर ह्योन जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे क्लासरूम में बात कर रहे होते हैं। वो सभी बच्चे ह्योनजू और साइंस टीचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। बच्चे बोल रहे थे कि ह्योनजू में से भी वही बदबू आ रही थी जो कि साइंस टीचर में से आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एम्बुलेंस आ चुकी थी और एम्बुलेंस के साथ ओजू के पापा भी आ रखे थे। उसके पापा उसके हाथ में पट्टी करते हैं और उसको बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना, मैं सुबह से पहले घर नहीं आऊँ।
एम्बुलेंस के जाने के बाद मिस पार्क सबसे बोलती है कि ये सब जो कुछ भी हुआ इसके बारे में तुम सब किसी से कोई बात मत करना। उसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है कि ऑनजू सूयोक को जीने पर रोकती है और उसे डेट पे जाने के लिए बोलती है, लेकिन सूयोक उसे बोलता है कि तुम तो चैनसंग को डेट कर रही हो। तभी वहाँ पे चैनसंग आ जाता है और वो उसका हाथ देखने लगता है जहाँ पर चोट लगी थी, लेकिन ऑनजू वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली को देखते हैं जो कि अपनी लैब में वापस आते हैं और वो देखते हैं कि वो लड़की यहाँ से गायब थी। तभी वहाँ पर मिसेस पार्क और एक और टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों मिस्टर ली को प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जाते हैं। मिस्टर ली प्रिंसिपल को बोलते हैं कि आप सबको उसको हॉस्पिटल नहीं भेजना था, अब यहाँ पर बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो मिस्टर ली को चिल्लाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारी वजह से स्कूल वैसे ही बहुत ज़्यादा बदनाम हो रखा है। मिस्टर ली प्रिंसिपल को बोलते हैं कि आप जानते हैं कि मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा था यहाँ पे, तब भी आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद वो प्रिंसिपल मिसेस पार्क को भी चिल्लाने लग जाता है। वो मिसेस पार्क को कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे एम्बुलेंस क्यों बुलवाई। वो कह रहा था कि इससे स्कूल की रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगी। वो कहते हैं कि टीचर्स को स्कूल के मामले स्कूल में ही निपटाने चाहिए। उसके बाद वहाँ पर 2 डिटेक्टिव आ जाते हैं। उनमें से जो एक डिटेक्टिव था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मिस्टर ली को बहुत ही पहले से जानता है। उसके बाद स्टोरी में हम आगे देखते हैं वो डॉक्टर जिसने उसको इंजेक्शन लगाया होता है सू ह्योंग को, उसके हाथ में एक निशान होता है। ये निशान काटने का निशान होता है और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उस कैंटीन में ऑनजू अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मैंने सू ह्योंग को बोल दिया कि मैं उसे डेट करना चाहती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 लड़के डॉक्टर की वीडियो बना रहे होते हैं। तभी वो डॉक्टर उन लड़कों के पास तेज की भाग के आती है और उनमें से एक लड़के के गले पे काट लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस लड़के को उसने काटा था वो भी अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। और इसके बाद ये दोनों और स्टूडेंट्स को भी ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे ज़ॉम्बी में बदलने लगे थे। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वही लड़की जिस लड़की को उन सभी लड़कों ने मिलकर टॉर्चर किया था और उसकी वीडियो बनाई थी। वो लड़की स्कूल के टेरेस से कूदने जा रही होती है। जैसे वो टेरेस से नीचे कूदने जा रही होती है वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो उसके साथ मिलकर टॉर्चर हुआ था। वो लड़का उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी वो लड़की उनसे कहती है कि उन लड़कों ने कहा है कि वो उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। उसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम नीचे आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। लड़की उनसे कहती है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम सभी बच्चों को दोबारा कैंटीन में देखते हैं। वहाँ पर चैनसंग हॉन्जू से पूछता है कि तुम उस समय सियोल से क्या पूछ रही थी। हॉन्जू चैनसंग को बताती है कि मैंने उसको डेट के लिए पूछा। तभी हम देखते हैं कि चैनसंग ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। उसके बाद ऑनजू वहाँ से जा रही होती है। तभी स्कूल के सभी बच्चे भागकर कैंटीन के अंदर आ रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जितने भी बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके थे वो सभी कैंटीन में आके और बच्चों को भी ज़ॉम्बी बनाने में लगे थे। तभी वहाँ देखते हैं ऑनजू वहाँ पर जमीन पर गिर जाती है और वो उन ज़ॉम्बियों को देख रही है। उसके बाद एक ज़ॉम्बी ऑनजू के ऊपर आ जाता है और वो उसे काटने के लिए अपना मुंह खोलता है। इस सीन को बिल्कुल रियल दिखाने के लिए बहुत ही अच्छे से बनाया गया था। मुझे ये सीन पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सो गाइज हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपको ऐसे ही और इसके आगे के एपिसोड भी देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आगे जो भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।